आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा में हम सब जीवित हैं, एक दूसरे से मिले, क्योंकि बहुत से लोग जो सुबह जीवित थे अब नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है। इसलिए आज तारीख है 13/3/2025 और शाम के सुंदर समय परमेश्वर ने फिर से हमको मिलने का मौका दिया। और जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन एक साल फॉलो करेगा, वो पूरी की पूरी बाइबल 66 की 66 पुस्तकें कंप्लीट कर लेगा। मैं भी आप जैसा एक विश्वासी भाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस हम बाइबल पूरी तरह से पढ़ें। हम कभी भी चर्च में जाएं तो परमेश्वर के वचन को कहीं से अगर प्रभु का दास बताए तो हमें समझ में आए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बात करता है। वैसे तो और भी तरीके हैं, दास के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा और बाइबल के द्वारा। तो ये भी एक तरीका है परमेश्वर से बात करने का। तो विश्वासी लोगों को बाइबल पढ़ने में परमेश्वर की अगुवाई मिलती है। मैं विश्वास करता हूँ हम सब ये सुने और एक दूसरे को शेयर करें। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर प्रभु में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हे सारी सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद प्रभु हम विनती करते हैं तुझसे प्रभु, तुम गिड़गिड़ाते हैं तेरे सामने प्रभु, हमको पवित्र आत्मा दे प्रभु, ताकि हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि तेरी इन बातों को प्रभु जी, जो प्रभु आदि से लिखी गई हैं प्रभु और गुप्त है मेरे राजा, ये हम पर प्रकट कर मेरे राजा, ताकि हमारे सवालों के जवाब मिल सकें प्रभु जी, और तेरे वचन को सुनने और समझने की हमें शक्ति मिले, ताकि हम जान सकें प्रभु मेरे लिए क्या अगुवाई है प्रभु जी। आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे लिए हो। जो कोई मेरा बहन भाई प्रभु जी ऑनलाइन इसे सुने प्रभु उसे छू लेना, ताकि ये बातें उसके हृदय में, उसके जीवन में काम करने पाए मेरे राजा। मैं सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे चरणों तले अर्पित करता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 20, 21 और 22 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तू युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो, ना थरथराओ, ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण ना किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसकी दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल ना खाए हों, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसका फल खाए। फिर कौन है जिस किसी की स्त्री से विवाह की बात लगाई हो परंतु उसको विवाह करके ना लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे विवाह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है और वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी और उसके और भी भाइयों का हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाही से वह कह चुके, तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करे। जब तो किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे, और यदि वह संधि करना स्वीकार ना करे तो तेरे लिए वह अपने फाटक खोल दे। तब जितने उसमें हो वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। परंतु यदि वे तुझसे संधि ना करें परंतु तुझसे लड़ना चाहें तो तू उस नगर को घेर लेना, और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे, तब उसमें के सब पुरुष तलवार से मार डालना। परंतु स्त्री और बाल बच्चों और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में, उसे अपने लिए रख लेना, और तेरी स्त्रियों, तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे दे, उसे काम में लाना। इस प्रकार उस नगर में
नगर से करना जो तुझसे बहुत दूर है, और यहाँ की जातियों के नगर नहीं हैं, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं, इनकी अधिकारी तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है। उसमें से किसी प्राणी को जीवित ना रख छोड़ना, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यूबूसियों को, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा न हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं, वैसे ही करना तुम्हें भी सिखाएं, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। जब तू युद्ध करने के लिए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिन तक घेरे रहे, तब उसे वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाकर उसे नष्ट ना करना, क्योंकि उसके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें ना काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य की ही तो उनको घेरे रखे? परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं हैं, तो उनको काट कर नष्ट करना, और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक घेराबंदी किए रहना जब तक वह तेरे वश में ना आ जाए। यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, किसी मरे हुए का शव पड़ा मिले और उसको किसी ने मार डाला है, यह पता ना चले, तो तेरे पुरानी और न्यायी मिलकर उस शव के चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नाप। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे, उसके पुरानियों एक ऐसा कलोर ले जिसमें कुछ काम ना लिया गया हो और जिसे जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उस नगर के पुरानी उस कलोर को एक 12 मासी नदी की ऐसी तराई में, जो ना तो जोती गई हो और ना बोई गई हो, ले जाएं, और वहां उस तराई में उस कलोर का गाढ़ गला तोड़ दें, और लेवी याजक भी निकट आए, क्योंकि वह तेरे परमेश्वर यहोवा के चुन लिया है कि उसके सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे, उसके सब पुरानियों उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो, वह अपने अपने हाथ धोकर कहे, यह खून हमने नहीं किया और ना यह हमारी आंखों के सामने हुआ काम है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इज़राइल की प्रजा का पाप ढांक कर निर्दोष का खून का पापी उसे इज़राइली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून के दोष से जो उसको क्षमा कर दिया जाएगा। यूं वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो निर्दोष के खून से दोष अपने मध्य से दूर करना। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए, तो तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले। तब यदि तू बंदियों में से किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना, और वह अपना सिर मुंडवाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसके पति और वह तेरी पत्नी बने। फिर यदि वह तुझसे अच्छी ना लगे, तो जहाँ वह जाना चाहे वहाँ उसे जाने देना। उसको रुपया लेकर कहीं ना बेचना, और ना तेरे उससे शारीरिक संबंध था, इस कारण उसे दासी का सा व्यवहार ना करना। यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो और उसमें से एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो, और प्रिय का अप्रिय दोनों स्त्रियां बेटे जने, परंतु जेठा अप्रिय हो, तो वह अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का बंटवारा करे। तब यदि अप्रिय का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो उसके प्रिय के बेटे को जेठांश ना दे सकेगा, यह जानकर कि वह अप्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, और उसी को अपने सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांशी माने। यदि किसी के हठीले और दबंगत बेटा हो और वह अपने माता पिता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर के बाहर फाटक के पास नगर के पुरानियों के पास ले जाए, और वे नगर के पुरानियों से कहे, हमारा बेटा हठीला और दबंग
दबंगित है और हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है, तब उस नगर के सब पुरुषों से पथराव करके मार डालें। यूं तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। फिर यदि किसी के प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ और वह उससे मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को बांझ वृक्ष पर टांगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि वह जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। तू अपने भाई के गाय बैल या भेड़ बकरी की भटकी हुई देखकर अनदेखी ना करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट ना रहता हो तो या उससे ना जानता हो तो वह पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक वह तेरा भाई उसको ना ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। और उसके गधे या वस्त्र के विषय में वरन उसकी कोई वस्तु क्यों न हो, उसे उससे खो गई हो तो उसे तुझसे मिले तो उसके विषय में ऐसा ही करना। तू देख अनदेखी ना करना। तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग में गिरा हुआ देखे, अनदेखी ना करना, उसके उठाने के अवश्य उसकी सहायता करना। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई स्त्री का पहरावा पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसा काम करने वाले सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। यदि वृक्ष या भूमि तेरे सामने से मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे या अंडे, उसमें बच्चों या अंडों में उसकी माँ बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत माँ को ना लेना। बच्चों को अपने लिए ले ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा ना हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने का खून का दोष लगाए। अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज ना बोना। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधा दोनों एक संग ना जोतना, हल ना चलाना। उन दोनों की सनी और मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने से उस समय उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे, तो यह जानकर कि उस पर कुकर्म का दोष लगाए। इस स्त्री से मैंने विवाह किया और जब उससे संगति की तो उसे मैं कुंवारापन की अवस्था के लक्षण ना पाए, तब उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारेपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के पास बाहर जाएं, और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष से ब्याह दी और उसे कोई अप्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारेपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारेपन के चिन्ह ये हैं। तब उसे माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चादर को फैलाए, तब नगर के पुरानी उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दें और उस पर 100 शेकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दें, इसलिए कि उसने एक इजरायली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे और जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारेपन के चिन्ह न पाए जाएं, उस पुरुष की बात सच्ची ठहरे, तो वह उस कन्या को अपने पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डालें। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की। यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इजराइल में से दूर करना। यदि किसी कुंवारी कन्या से विवाह की बात लगी हो और उसे कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उसके कुक्रम करे, तब वे दोनों उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई,
और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिससे विवाह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे, तो केवल वह पुरुष ही मार डाला जाए जिससे कि कुकर्म किया हो, और उस कन्या से कुछ ना करना उस कन्या का पाप प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, जैसा वह बात भी ठहरेगी कि उसके पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वह चिल्लाई तो सही, परंतु उसका कोई बचाने वाला ना मिला। यदि किसी पुरुष को कुंवारी कन्या मिले जिसके विवाह की बात ना लगी हो और उसको वह पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाए, तो जिस पुरुष ने उस कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रुपया दे और वह उसी की पत्नी हो और उसका शील भंग किया, इस कारण वह जीवन भर उसे ना त्यागने पाए। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री ना बनाए, वह अपने पिता का ओढ़ना ना उघाड़े। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये जो नियम दिए गए हैं ये सारे इसलिए दिए गए हैं, परमेश्वर ने इसमें वो चीज़ें भी लिखवाई हैं जो आज के टाइम में हम अखबारों में हम पेपरों में सुनते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए लिखवाई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन जो है जो हमने सुना, परमेश्वर हमेशा हमारे बीच में से बुराई को दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम पवित्र बने रहें, तो इसलिए ये सारी चीज़ें लिखवाई गई हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह।